अब बात कर लेते हैं कुछ जैव उर्वरकों की जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम की। दोस्तों राइजोबियम एक नाइट्रोजन स्थिर करने वाला एक जैव उर्वरक है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करता है आपकी मिट्टी में, जमीन में। सभी दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, उड़द, मसूर, सोयाबीन या मूंगफली, बरसीम इत्यादि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है राइजोबियम कल्चर, जिसको बोलते हैं। फसल विशेष के अनुरूप अलग अलग राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए आपको। 250, 500 या 1 लीटर की मार्केट में आपको किसी भी कंपनी का ये पैकिंग मिल जाती है। इसके लाभ की बात करें तो राइजोबियम के उपयोग से 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फसलों में उपलब्ध हो जाता है आपका। दूसरा जो फायदा है वो है उपज में 25 से 35% तक आपको लाभ देखा जाता है। तीसरा है 100 से 200 किलोग्राम यूरिया पर हेक्टेयर आपकी मिट्टी में इकट्ठा कर देते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में एक गांठ जैसी होती है, तो वो गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो अगर इसे राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद में आप फसल को बोते हैं तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो बैक्टीरिया जितना ज़्यादा मात्रा में होगा उतना ही ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल से आपके जमीन में इकट्ठा हो जाएगा। इसकी उपयोग करने की विधि की बात करें तो 250 ml जैविक उर्वरक 1 एकड़ बीज के लिए उपयोग करना चाहिए। उपचारित करके छाया में रख दे सुखाने के लिए, उसके बाद में बिजाई आप कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी यानी सर्वव्यापी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है। यह जैविक उर्वरक भी नाइट्रोजन परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है तथा वृद्धि हार्मोन बनाता है, जिससे जड़ों का विकास तेजी से होता है। अगर आप एजोटोबैक्टर का कल्चर लगा के बीज बुवाई करते हैं तो सबसे जल्दी आप देखोगे आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, तेजी से होगा, और आपकी जो जड़ें हैं जड़ों का विकास तेजी से होगा। तो उसमें जड़ विकास के लिए आपको कोई भी केमिकल या बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आपको आवश्यकता जरूरत नहीं है। ये कुछ कीटनाशक पदार्थ भी छोड़ता है जिससे जड़ों की बीमारियों से भी रक्षा करता है। इसके फायदे की बात करें, एजोटोबैक्टर के उपयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फसल को उपलब्ध कराता है एक सीजन में। उपज में ये 10 से 15 या 20% तक ये लाभ देता है। 60 से 80 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की बचत भी हो जाती है। अगर आप एजोटोबैक्टर कल्चर लगा के फसल बोते हैं तो उसमें आपको यूरिया की बहुत ही कम मात्रा में आपको जरूरत पड़ेगी, यूरिया नहीं देना है आपको। उपयोग विधि की बात करें तो इसको बीज उपचारित करके या जड़ों का उपचारित करके या फिर डायरेक्ट मृदा उपचारित भी इससे कर सकते हैं आप। इसके बाद में बात करते हैं अपन एनपीके कंफोर्टिया। एनपीके कंफोर्टिया क्या है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों के बैक्टीरिया आते हैं। एनपीके के कंफोर्टिया जीवाणुओं के कई वंशज जैसे राइजोबियम के 3 प्रजाति एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्मिलम और फास्फोरस बैक्टीरिया, सुडोमोनास व पोटाश घोलक बैसिलस प्रजाति के जीवाणुओं को अलग अलग संवर्धन करने के उपरांत सम्मिश्रण करके बनाया गया है एनपीके कंफोर्टिया को। एनपीके कंफोर्टिया सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, इसको किसी भी फसल में आप प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके कंफोर्टिया के उपयोग से 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 10 से 15 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर आप इकट्ठा कर सकते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, जो कि अगली बोने वाली फसल में आपको काफी फायदा मिलेगा। 50 से 60 किलोग्राम यूरिया, 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और 15 से 25 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर आपको बचत देता है। क्योंकि अगर एनपीके कंफोर्टिया आप प्रयोग करते हैं, चाहे बीज उपचार के माध्यम से, जड़ उपचार के माध्यम से या मृदा उपचारित के माध्यम से, तो आपको ये पोषक तत्वों की काफी मात्रा में फायदा मिलेगा। आपकी मिट्टी में ये इकट्ठे हो जाएंगे और बाहर से आपको काफी कम मात्रा में ये देने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस घोलक यानी पीएफबी, फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया की। पीएफबी मृदा में उपस्थित कार्बन व अकार्बनिक घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील करने वाला एक जैविक उर्वरक है। पीएफबी का उपयोग दलहनी फसलों सहित सभी फसलों में और किसी भी मौसम में इसका प्रयोग करना लाभकारी होता है।
सामान्यतः पीएसबी के उपयोग से फास्फोरस की उपलब्धता में 30 से 50% की वृद्धि हो जाती है। जो आप डीएपी वगैरह देते हो उसको पौधा पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, अपटेक नहीं कर पाता है, उसको उठा नहीं पाता है, जमीन में फिक्स हो जाता है डीएपी। अगर पीएसबी कल्चर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो डीएपी या एसएसपी या जो भी मतलब फास्फोरस से युक्त खाद आप देते हो उसको उठाने में आसानी हो जाती है, पौधे को पूरी तरह से ये घुलनशील बना देता है और वहां पे आपकी काफी मात्रा में बचत हो जाती है। मतलब 40 से 60 किलोग्राम डीएपी पर हेक्टेयर का फायदा आपको मिल जाता है। अगर एक हेक्टेयर में मान लो आप 100 किलो डीएपी प्रयोग कर रहे हो, अगर उस खेत में आपने चाहे बीज उपचार से, जड़ उपचार से या मृदा उपचार से आपने पीएसबी कल्चर यूज किया है तो 100 किलो डीएपी उपयोग करने की बजाय आपको मात्र 30 से 40 किलो डीएपी उपयोग करना पड़ेगा। वो 100 किलो के बराबर काम करेगा क्योंकि उसका हर एक दाना घुल जाएगा। ये पीएसबी कल्चर उसको घुल के और पौधे को उठाने की क्षमता देगा और उठाने में काफी हद तक फायदा भी देगा ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं केएमबी की। केएमबी क्या होता है? पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी ये पोटाश को घुलने वाला बैक्टीरिया होता है। केएमबी मृदा में उपस्थित पोटाश की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है। केएमबी का सभी फसलों एवं किसी भी तरह की मृदा में उपयोग करना सबसे लाभकारी होता है। केएमबी उपयोग से 10 से 15 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर फसलों को उपलब्ध कराता है। उपज में ये 15 से 20% तक फायदा देता है और 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की कमी कराता है। मतलब अगर 100 किलोग्राम आप पोटाश यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 60 से 70 किलोग्राम या 80 किलोग्राम ही यूज करना पड़ेगा। 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर आपको कम यूज करना पड़ेगा अगर केएमबी आप प्रयोग कर रहे हो। इसकी भी उपयोग की विधि बात करें तो बीज उपचार, जड़ों का उपचार या फिर आप मृदा उपचार से इसको भी प्रयोग आप कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं जिंक घोलक जैव उर्वरक की, यानी ZSB, जिंक सोलुबल बैक्टीरिया, जो जिंक को घोलने का काम करता है। ZSB मृदा में उपस्थित जिंक को घोल के फसलों को उपलब्ध कराने वाला एक जैव उर्वरक है। JSB का उपयोग किसी भी फसल में और किसी भी तरह की मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं। JSB के उपयोग से 2 से 5 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर फसलों को उपलब्ध कराता है। उपज में 10 से 20% की वृद्धि कराता है और 10 से 15 किलोग्राम मोनो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की बचत भी ये कराता है। इसकी भी उपयोग की विधि की बात करें तो बीज उपचार, जड़ का उपचार या मृदा उपचार के माध्यम से इसका उपयोग आप कर सकते हो।